नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपन CU-ET या जो CU-CT 2021 का जो पेपर है रियल एनालिसिस का, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पॉइंट सेट टोपोलॉजी बेस्ड है। यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए थे पॉइंट सेट टोपोलॉजी पे। एक क्वेश्चन तो क्लोजर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है और एक बाउंड्री पॉइंट से रिलेटेड है। तो दोनों क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। जो बेसिक डेफिनेशन है वो आपको पता होनी चाहिए ताकि आपका इजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप टेलीग्राम के सर्च बार में @exponential मैथमेटिक्स या @exponential मैथमेटिक्स 2531 करके सर्च करके पूछ सकते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ज्वाइन मेंबरशिप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी यहाँ पे अपना मैसेज छोड़ सकते हैं या जो भी डाउट आप पूछ सकते हैं। तो अपन ये सिंपल से दोनों क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से एक क्वेश्चन तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, पर फिर भी मैं आपको बता दूंगा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कैसे करना था। तो सिंपल कॉन्सेप्ट को तैयार करते जाएं और रिविजन करते रहें। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि लेट Q कॉम्प्लीमेंट डिनोट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ऑफ रेशनल नंबर Q द सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट्स ऑफ Q इन द सेट ऑफ रियल नंबर R। यानी कि टोपोलॉजिकल स्पेस आपको दे रखा है x इक्वल टू R और आपको Q का क्या बताना है, बाउंड्री पॉइंट बताना है। तो आपको पता होगा तो बाउंड्री पॉइंट को अपन डेल से डिनोट करते हैं। मान लो S कोई सबसेट है x का, तो अपन बाउंड्री पॉइंट ऑफ S या सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ S डिनोट करते हैं डेल्टा S से, विच इज इक्वल टू S क्लोजर माइनस का S इंटीरियर। इंटीरियर को S पे डॉट लगा के डिनोट करते हैं, ऐसे इस प्रकार से डॉट लगाते हैं। तो कहने का मतलब जैसे मान लो कोई सेट ये है तो इसके अंदर जो आता है वो तो क्या हो गया इंटीरियर, और डॉट 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 ये क्या बाउंड्री। और अगर क्लोजर लेते हैं अपन इक्वल कर देते हैं, इसका मतलब अपन क्लोजर में से इंटीरियर हटा देंगे तो बाउंड्री बच जाएगी। तो ये अपन को सोल्व करना है। और आपको पता होगा कि एस क्लोजर इक्वल टू क्या होता है, एस यूनियन एस डेस। यानी कि अगर सेट के अंदर उसके लिमिट पॉइंट का सेट अगर ऐड कर दें तो क्लोजर आ जाता है। एस डेस को किससे नोट करते हैं, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ एस। तो अपन को यहाँ पे क्या निकालना है, सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू। यानी कि आपको निकालना क्या है, डेल क्यू निकालना है, विच इक्वल टू क्या बन जाएगा, क्यू क्लोजर माइनस का क्यू इंटीरियर। क्लोजर क्या होता है, क्यू यूनियन क्यू डैश विच इज इक्वल्स टू माइनस का क्यू इंटीरियर। ठीक है, यहाँ पे माइनस सही है, माइनस का क्यू इंटीरियर। अब क्या होता है, आपको पता है कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ क्यू डैश क्या होता है, पूरा हर रियल नंबर क्या होता है, क्यू डैश का इंटीरियर लिमिट पॉइंट होता है। और क्यों होता है वो अपन बेसिक डेफिनेशन जानते हैं कि सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर इक्वल टू आर, और क्यू कॉम्प्लीमेंट का भी क्या होता है, आर होता है। ठीक है, तो पूरा रियल नंबर हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू यूनियन आर माइनस का क्यू इंटीरियर। ठीक है, अब पहले मैं आपको देता हूँ कि इंटीरियर पॉइंट क्या होता है। अगर अपन कोई सेट कोई पॉइंट x लेते हैं, अगर x माइनस अपसाइलन से x प्लस अपसाइलन उस सेट के अंदर कंटेन कर जाता है तो अपन बोल देते हैं कि जो x है वो s का क्या इंटीरियर है। ऐसा बोल सकते हैं अगर x का नेबरहुड उस सेट के अंदर आ जाता है तो अपन बोलते हैं कि वो पॉइंट क्या होता है, इंटीरियर पॉइंट होता है। तो अगर आप सेम बात अगर x बिलोंग्स टू q लेते हो और अगर x माइनस अपसाइलन से x प्लस अपसाइलन करते हो तो आपको पता है कि q में कभी कंटेन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर तो बहुत सारे रेशनल है और बहुत सारे इरेशनल नंबर है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका नेबरहुड कोई भी पॉइंट है वो क्यू का कभी भी, मतलब जो क्यू का हर कोई भी पॉइंट लोगे तो कभी भी उसका इंटीरियर पॉइंट नहीं बन सकता। ये ऐसा बोल सकता हूँ कि कोई भी पॉइंट है उसका कभी भी क्यू का नहीं हो सकता, नेबरहुड नहीं हो सकता। इसका मतलब क्यू का इंटीरियर एग्जिस्ट नहीं करता। यानी कि क्यू इंटीरियर अगर अपन निकाले तो वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा 5। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू तो क्या जाएगी, माइनस का 5। और इसमें से आपको पता है कि आर बड़ा है तो क्या जाएगा आर। अब आर में से 5 हटाएंगे तो क्या आएगा, आर ही आएगा। इसका मतलब सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ रेशनल नंबर इक्वल टू क्या जाएगा, रियल लाइन आर आ जाएगी पूरी की पूरी। इसको आर कैसे डिनोट करते हैं, तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल बाउंड्री पॉइंट ऑफ क्यू इज इक्वल टू आर। तो अब देखो बाउंड्री पॉइंट इसका आर हो गया, क्यू इंटीरियर क्या हो जाता है 5 हो जाता है, क्यू क्लोजर इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यू क्लोजर की बात करेंगे तो वो आर हो जाएगा और क्यू डैश की करेंगे बात तो भी आर हो जाएगा। तो आई होप ये बात समझ गए, क्योंकि क्यू से रिलेटेड क्या थे कॉन्सेप्ट थे। CU-ET में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एन से, कि एन के लिए भी पूछ सकता है, जेड के लिए भी पूछ सकता है, आर के लिए तो क्या पूछेगा, आर के लिए तो खुद सब कुछ आर ही हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपन पहले कर चुके हैं, पर फिर भी बता देता हूँ आपको कि द सेट u इक्वल टू x बिलोंग्स टू r sin x इक्वल टू 1/2 इज क्लोज ओपन नाइदर ओपन नॉर क्लोज बोथ ओपन एंड क्लोज। अब देखो sin x इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/2 दे रखा है। इसका मतलब x इक्वल टू क्या आएगा, n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n पाई बाई 6, कुछ इस प्रकार की वैल्यू आएगी जहाँ पे n बिलोंग्स टू z होगा। यहाँ बोल सकता हूँ कि n इक्वल टू 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 इस टाइप से आएगी वैल्यू। अब ये जो सेट है ना s, ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, x s ऐसा बनेगा ये। तो इस s का मैं ऐसे बोलता हूँ कि s का जो लिमिट पॉइंट का सेट है ना वो 5 आएगा। ऐसा कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें से अगर आप कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे मान लो सपोज मैंने n इक्वल टू 0 पुट कर दिया तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाई 6 आ जाएगी। तो पाई बाई 6 जैसे मान लो रियल लाइन आर पर अगर आप लोड करते हो पाई बाई 6 कहीं यहाँ पे होगा तो इसका नेबरहुड लोगे तो लिमिट पॉइंट बोलने का मतलब क्या होता है कि अपन बोलते हैं कि फॉर इनफाइनेटली मेन्यू वैल्यू के लिए इस पॉइंट के नेबरहुड में क्या आना चाहिए, इस सेट के इनफाइनेटली मेनी मेंबर आना चाहिए। जब यहाँ पे पाई बाई 6 है तो पाई बाई 6 माइनस अपसाइलन से पाई बाई 6 प्लस अपसाइलन के बीच में इस सेट का कोई भी मेंबर नहीं आएगा, कोई भी मेंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये सेट ना तो इंटीरियर पॉइंट है इसके पास और ना इसके पास कोई लिमिट पॉइंट है। जब किसी सेट के पास लिमिट पॉइंट ही नहीं है तो अपने एस क्लोजर को क्या डिफाइन करेंगे, एस क्लोजर इक्वल्स टू एस यूनियन एस डेस। जब एस डेस 5 हो जाएगा तो एस यूनियन 5 विच इज इक्वल टू एस, तो एस क्लोजर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एस ही आ जाएगा। और जब किसी सेट का क्लोजर उस सेट के खुद के इक्वल हो जाता है
इसका मतलब होता है कि एस सेट कैसा है, क्लोज सेट है। ये अपन पहले वाले वीडियो में भी क्वेश्चन कर चुके हैं कहीं ना कहीं, तो मैं इसलिए इसको आपको बता दिया फिर से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि सेट एस क्या है, क्लोज सेट है। अब बाकी भी रियल के बच्चे क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं लग रही है, सीधे सीधे सिंपल से क्वेश्चन थे तो बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड दे और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसलिए बोलता हूँ कि बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप सिलेबस स्टडी से तैयार कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत आने वाली कहीं भी नहीं है। कोई डाउट होता है तो जरूर पूछिए, अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। सो थैंक यू।